एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ दो गरीब माँ बेटे रहते थे, तुंग तुंग और उसकी माँ सुमन। उसकी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वह चाहती थी कि तुंग तुंग हमेशा खुश रहे। इसी वजह से सुमन सुबह से शाम तक खेतों में काम करती थी। धूप हो या बारिश वह कभी नहीं रुकी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े जो लाने थे। जब भी वह बाजार से तुंग तुंग के लिए नया शर्ट और पैंट लाती, तुंग तुंग उसे देकर खुशी से उछल पड़ता था। माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। सुमन मुस्कुराती और कहती, मेरा बेटा दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। दोनों गरीब थे लेकिन बहुत खुश भी थे। समय बीता गया और तुंग तुंग बड़ा होता गया। अब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी और उसकी सोच भी बदल चुकी थी। तुंग तुंग अब लड़कियों के बारे में सोचने लगा था। हर दिन वह स्कूल के बाहर अपनी बाइक लेकर खड़ा रहता था। स्कूल में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, राधिका। तुंग तुंग उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसके साथ शादी के सपने देखता था। लेकिन राधिका हमेशा उससे पूछती रहती थी, तुंग तुंग तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं। तुंग तुंग हमेशा कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने अभी मुझे शादी करने से मना किया है। ये सुनकर राधिका हैरान हो गई और बोली, तुंग तुंग आज फैसला करो, तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या मैं। राधिका की बात सुनकर तुंग तुंग सोच में पड़ गया और फिर जल्दबाजी में उसने एक गलत कदम उठा लिया। उस रात तुंग तुंग धीरे से घर आया। उसकी माँ सो रही थी। तुंग तुंग ने धीरे से कहा, माँ मुझे माफ कर देना। फिर उसने अपनी माँ की सारी मेहनत की कमाई चुरा ली और राधिका के साथ भाग गया। अगली सुबह जब उसकी माँ उठी तो देखा कि तुंग तुंग घर में नहीं था। उनका दिल घबरा गया और वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी। सुबह से शाम हो गई लेकिन उन्हें तुंग तुंग नहीं मिला। उन्हें क्या पता था कि तुंग तुंग दूसरे गाँव में राधिका के साथ खुशी खुशी रह रहा था। दोनों ने उन पैसों से एक दुकान खोल ली थी और काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन राधिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक सुबह तुंग तुंग अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी एक गाड़ी उनके घर के पास आकर रुकी। अंदर राधिका जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी। जैसे ही वह बाहर आई, तुंग तुंग ने उसे देख लिया। राधिका तुम कहाँ जा रही हो और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। राधिका मुस्कुराई और बोली, इससे मिलो, ये मेरा नया पति है और अब मैं इसके साथ ही जा रही हूँ। तुंग तुंग की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राधिका वहाँ से चली गई। तुंग तुंग जमीन पर बैठकर रोता रहा। तभी उसके दिमाग में अपनी माँ का ख्याल आया। वह दौड़ता हुआ अपने पुराने गाँव पहुंचा, लेकिन वहाँ सब कुछ बदल चुका था। घर सूना था, न माँ थी न उसकी आवाज। डरते हुए वह पड़ोसी के पास गया और पूछा, चाचा मेरी माँ कहाँ है। पड़ोसी ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। 2 साल पहले मकान मालिक आया था और उसने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। उसके बाद तुम्हारी माँ सड़क पर रहने लगी, वहीं सोती, वहीं भूखे पेट दिन गुजारती और हर रोज तुम्हारा इंतजार करती। वह हमेशा बड़बड़ाती रहती थी, तुंग तुंग मेरे बच्चे तू कहाँ चला गया। और फिर एक दिन वह तुम्हारा इंतजार करते करते मर गई। ये सुनते ही तुंग तुंग जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जिसके लिए मैं सब कुछ था, मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया। वह अपनी माँ की कब्र पर गया, हाथ जोड़कर धीरे से बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बहुत बुरा बेटा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें अब माँ की आवाज नहीं थी। घर खाली था और तुंग तुंग की जिंदगी भी। कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे ही सबसे ज्यादा दर्द दे देते हैं और जब तक समझ आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है।